अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो देखना बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के अब इंडिया की जो ओडीआई सीरीज की बारी है। टेस्ट सीरीज में बड़ा क्रिटिसाइज हुआ था, लेकिन ये मतलब समझ लीजिए अगर खुदा खास्ता इंडिया ओडीआई सीरीज भी आ रहा तो क्रिटिसिज्म मजीद बढ़ सकता है। तो एक हैवी जिम्मेदारी जो है रोहित और विराट के कंधों पर आ चुकी है और रोहित और विराट जो नेक्स्ट में भी आ चुके हैं। जरा इस पर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दरमियान जो सीरीज हो सकती है वो क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। WPL का बजट जो है भाई उसने हैरान कर दिया सारों को। PSL का तो बजट एक अलग ही कहानी, लेकिन WPL का जो बजट है जिस तरीके से खिलाड़ी बिकी हैं, ओए होए होए क्या प्राइस आई, इस पर बात करेंगे। और एशिज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जहां चौथे टेस्ट मैच का स्क्वाड भी आ गया, पैट कमिंस और हेजलवुड स्टिल बाहर है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना साथ ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है, तो सबसे नंबर खबर आ रही है वो यही आ रही है कि दाऊद साहब अब इंडिया ने ओडीआई खेलना है परसों, यानी कि संडे के दिन जो वो इंडिया का पहला ओडीआई है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अब जो सारी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है इंडिया की रिस्पेक्ट दोबारा गेन करवाने की, वो रोहित एंड विराट के कंधों पर दोबारा आ गई है, जिनको निकालने में लगातार तुले हुए थे। अब उन्हीं के आसरे पे गौतम गंभीर खड़े हैं कि भैया जी ओडीआई जिता दो। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है और ये कहती है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक टाइम पर गौतम गंभीर ने इनको खुद निकाला था, रोहित शर्मा की कप्तानी खा गए गौतम गंभीर, उस कप्तान की कप्तानी खा गए जो चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन था। ठीक है आईसीसी ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, ये अच्छी बात थी, लेकिन जो वो चाहते थे शायद वो एम्बेसडर बनना नहीं चाहते होंगे। वो चाहते थे कि मैं कप्तान हूं इस टीम का, एटलीस्ट मेरा हक है 2027 के वर्ल्ड कप तक मैं कप्तानी करूं। लेकिन कप्तानी तो छोड़ो, टेस्ट की रिटायरमेंट दिलवा दी। विराट कोहली ने जितना परफॉर्म किया वो डिजर्व करते थे। इवन आप विराट कोहली के कद की बात करते हो, विराट कोहली आईपीएल जीते, आरसीबी तरस तरस के जीती आईपीएल जीतने के बाद क्या हुआ, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की बात की। जो पोस्ट प्रेजेंटेशन थी आईपीएल की, वहां पर टेस्ट क्रिकेट को तारीफ कर रहे हैं कि आगे आने वाली जो नस्ल है वो टेस्ट क्रिकेट पर इंफेसाइज करे। यहां से आप एक प्लेयर का कद जानते हो कि वो कितनी इंपॉर्टेंस देता है उस फॉर्मेट को। लेकिन गौतम गंभीर ने उस बंदे से वो फॉर्मेट ही छीन लिया। लेकिन बात यह है कि अब गौतम गंभीर के अगेंस्ट इंतहाई संगीन कैंपेन चल रही है, सोशल मीडिया उनको रगड़ा लगा रही है। अगर आप देखो एक्स क्रिकेटर बात कर रहे हैं कि टीम को घर पर नहीं जितवा पा रहे, व्हाइट वॉश कर रहे हैं, एक साल में 2 व्हाइट वॉश करवा गए। वहां पर साउथ अफ्रीका के कोच ग्रोवल का वर्ड यूज कर रहे हैं, वो एक अलग ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन अब इस सब को अगर आप कर दो साइड, तो अब बारी है ओडीआईस की। और अगर गौतम गंभीर या इंडिया को अपना खोया हुआ मुकाम चाहिए तो उनको यह सीरीज जीतनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इस टाइम अगर आप देखो शुभमन गिल के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि गौतम गंभीर ने उनको चलो कप्तान तो बना दिया, चलो वो तो अब बचत हो गए, लकी रहे, वो इंजर्ड थे, उनकी बचत होगी, वरना जो हाल साउथ अफ्रीका ने करना था उनकी मौजूदगी में भी हो जाना था। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि शुभमन गिल को T20 से बाहर किया जा रहा है। पहले तो जायसवाल को डाला जाएगा जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज है T20, ये अच्छी बात है। और आगे भी जायसवाल ने अगर परफॉर्म किया तो वर्ल्ड कप में भी शुभमन गिल के चांसेस कम ही रहेंगे, बल्कि जायसवाल को चांस मिलेगा। दूसरी तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा पूरी तरीके से तैयार हैं, अपनी भरपूर ट्रेनिंग कर रहे हैं और ना सिर्फ वो इंडिया को जितवाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, बल्कि वो जो एक खोया हुआ मुकाम है, जो एक क्रिटिसिज्म है, क्योंकि जब ये 2 रन बनाते हैं तो हमने देखा कि फैंस भूल जाते हैं। इवन इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जब सीरीज थी, इंडिया वो हार गया था, हमने देखा इंडियंस जो फैंस हैं जिस टाइम वो सेलिब्रेशन पर आते हैं वो फिर सब कुछ ही भूल जाते हैं। लेकिन तीसरा मैच जब इंडिया जीता तो वो भूल गए कि सीरीज इंडिया हारा है। वो तो बस विराट कोहली को फाइनल वॉक जो थी उसको उन्होंने एंजॉय किया, एक एक ड्राइव को उन्होंने एंजॉय किया, अलग माहौल बन गया। तो ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर को अब इस टाइम पर कोई बचा सकता है तो वो विराट कोहली ही हैं, वो गौतम गंभीर ही, वो रोहित शर्मा ही हैं, जो अब गौतम गंभीर की डूबती हुई नैया, डूबती हुई कश्ती को अगर कोई बचा सकता है तो वो इस टाइम 1 एंड ओनली नहीं बल्कि 2 हैं। 2 बंदे हैं, एक का नाम विराट, एक का नाम रोहित शर्मा। और अब इंडिया उन पर ही डिपेंड करेगा इस सीरीज में कि वो आए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रन्स बनाएं, स्कोर करें और कुछ करें। लेकिन हमने देखा गौतम गंभीर ईगो पे ले जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो किसी एक आध मैच में इनको भी, मेरे से भी किसी को एक आध को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे जिस तरह करते हैं। लेकिन इस टाइम उनकी वो पोजीशन बड़ी वीक नजर आ रही है और ऐसा लग नहीं रहा कि वो ये कर पाएंगे। अगर वो करना चाहें भी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई ऑलरेडी अब ये सोच रखने जा रहा है कि रेड बॉल में जो कोच है वो किसी और को लगाओ। वीवीएस लक्ष्मण का नाम बहुत ऊपर उठ रहा है, क्या उनको लगाया जा सकता है? अब ये भी खबरें आना शुरू हो गई हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के हवाले से। जो अपडेट आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया का जो जिम्बाब्वे का टूर है वो फाइनलाइज होने जा रहा है
और चीज़ें जो है वो बड़ी जिम्बाब्वे के हक में बड़ी बेहतर हो रही हैं अगर ऑस्ट्रेलिया जो है जिम्बाब्वे टूर कर लेता है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा कि जिम्बाब्वे के साथ इतनी बड़ी टीमें खेलती नहीं है। देखिए बिल्कुल जो बड़ी अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक उसमें यह है कि पाकिस्तान भी एक दौरा करने जा रहा है 2027 के वर्ल्ड कप के बाद, जहां पे 3 टेस्ट मैचेस खेलेगा, एडिलेड, मेलबर्न और उसके बाद सिडनी में। वो अलग बात है कि पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं करता, जब भी ऑस्ट्रेलिया जाता है हम हार ही जाते हैं। लास्ट टाइम तो जब पाकिस्तान जीता था तो बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो तो पैदा भी नहीं हुए थे, और इस 20वीं सेंचुरी में तो पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच ड्रॉ भी नहीं किया ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया का ये टूर है जो 2027 के एंड पे होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान अंडर 19, शाहीन और डिफरेंट टूर्स जो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के आपस में चल रहे होते हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड कोशिश करते हैं कि जहां पर नेक्स्ट आईसीसी इवेंट होता है तो ठीक पहले तैयारी के लिए दौरा करते हैं, और इसी तैयारी के चलते जो ऑस्ट्रेलिया है उसने साउथ अफ्रीका का दौरा करना है, जहां पे वो फुल फ्लाइट दौरा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरा करेगा, टेस्ट और ओडीआई खेलेगा साउथ अफ्रीका के अंदर। इसी दरमियान ऑस्ट्रेलिया एक विजिट जिम्बाब्वे भी करने के लिए जा रहा है। जो मामला अब तय पा गए हैं, वैसे जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहते, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया 3 ओडीआईस खेलेगा इन जिम्बाब्वे। लेकिन जिम्बाब्वे ने बड़ा पुश किया कि आप एक टेस्ट भी खेलो जब आप आ रहे हो। ऑस्ट्रेलिया ने कहा बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास, तो हमारी ऑलरेडी विंडो बड़ी जैम पैक्ड है, ये वैसे भी WTC का पार्ट नहीं होगा, तो हम WTC के पार्ट के अलावा तो हम खेल ही नहीं रहे, हम आपके यहाँ 3 ओडीआईस ही खेलेंगे। बहुत जोर लगाया जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने, अफसोस का भी इजहार किया कि हमने बड़ी मिन्नतें की लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं माना, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री में जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 7 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 जिम्बाब्वे ने होस्ट किए हैं, बाकी 5 जो है वो जिम्बाब्वे से बाहर ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किए हैं। और जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया का अगर आप हिस्टोरिक टेस्ट मैच देखो तो वो 2003 का हमें टेस्ट मैच याद आता है, जो पहला टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे आई थी, जहां पे मुझे याद है कि मैथ्यू हेडन ने 380 रन की नॉक खेली थी। वो आज तक मैथ्यू हेडन की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट की नॉक करार दी जाती है, जो ट्रैश करके रख दिया था। लेकिन जिम्बाब्वे ने बहुत मिन्नतें की, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। बहरहाल फिर भी 3 ओडीआई जिम्बाब्वे को मिले हैं, और ये है आप पाकिस्तान तो नहीं हो कि वो टेस्ट मैच भी आपके साथ खेल लेगा। ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट क्रिकेट में कद बहुत बड़ा है। बाकी भारतीय मीडिया में अब टेस्ट सीरीज खेल लेते हैं। भारतीय मीडिया में बहुत चल रहा है कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे की टेस्ट सीरीज होने जा रही है। ये आपको पहले बता दें कि इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया में चल रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और ये झूठी खबरें और फेक खबरें चल रही हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की कोई टेस्ट सीरीज होने नहीं जा रही। ये जो आप डिफरेंट वेबसाइट्स खबरों में देख रहे होंगे, ये झूठी खबरें हैं। बाकी पाकिस्तान और श्रीलंका का कल फाइनल खेला जाना है। कल पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। आप उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान गलतियों से सीखेगा। एक आध तब्दीली भी पाकिस्तान करने जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान दोबारा 11 में डालेगा, वसीम जूनियर बाहर जाएंगे। लेकिन कल पाकिस्तान और श्रीलंका ट्राई सीरीज का फाइनल खेलेंगे। जिम्बाब्वे पाकिस्तान से वापस वतन जा रही है, उनका बड़ा शुक्रिया कि मुश्किल टाइम पर वो आए। एक दिन की कॉल पर पीसीबी की वो आ गए जब अफगानिस्तान पुल आउट कर गया था। लेकिन अब श्रीलंका और पाकिस्तान के जो कप्तान है सलमान अली आगा और डासन शनाका, दोनों ने इस्लामाबाद के एक निजी होटल में फोटो शूट किया, जो बड़ा जबरदस्त फोटो शूट था ट्रॉफी के साथ। और कल दोनों शाम को 6 बजे ग्रैंड फिनाले के लिए भिड़ेंगे। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है WPL के हवाले से। तो भैया WPL का जो बजट है उसको देखकर जो है सारे हैरान रह गए। इवन वुमेन्स जो है वो इतने पैसे कमा गई हैं जितने PSL में मेन प्लेयर्स को जो वो नहीं मिल रहे होते हैं। लेकिन इंडिया का हमने देखा है कि थोड़ा जो पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि इकॉनमी बड़ी है, फिर एडवर्टाइजर बड़ा है, क्रिकेट फिर बड़ा है, वुमेन्स वर्ल्ड कप भी जीती हैं, बड़ा ही रहता है वो काम। हाँ देखो, अब इस पर काफी ज्यादा सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा था बाकी लीग्स को कि BPL उसके नजदीक नहीं है। BPL के ऑप्शन भी होने जा रहा है। 42 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, जो मेंस के खिलाड़ी, उन्होंने अपना नाम जमा करवाया है। 30 नवंबर को इसका ऑप्शन है। या अगर आप बाकी लीग्स की कंपैरिजन करो तो वो इनकी वुमेन्स ऑब्वियसली पैसे ज्यादा लेकर जाती है। लेकिन बात हुई है कि मार्केट बड़ी है, फिर वो एडवर्टाइजर ज्यादा है, फिर बजट हाई रहता है। और WPL का भी अगर आप देखो, जो कल हमने देखा कि जो ऑक्शन हुआ वो अनबिलीवेबल था। और इतनी हैवी अमाउंट्स अगर आप PKR में कन्वर्ट करो तो सबसे महंगी जो बिकी वो स्मृति मंधाना थी, जो इंडियन रुपीस में तो 3.4 करोड़ में बिकी। और अगर आप ये PKR में कन्वर्ट करते हो तो ये 10 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट बनती है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 11 करोड़ ये बनते हैं PKR, 11 करोड़। मतलब अगर आप देखो तो PSL में या इवन BPL में या कोई और अगर आप लीग में देखो IL T20 के अलावा किसी और लीग में अगर आप देखो तो शायद आपको कोई मेंस का भी खिलाड़ी इतनी बड़ी अमाउंट में बिकता हुआ नजर नहीं आता। दीप्ति शर्मा, ये 3.2 करोड़ इंडियन रुपीस में अगर आप देखो, ये ऑल टाइम अगर आप देखो इनकी हिस्ट्री रही है, जो हाईएस्ट एवर आपको ये बिकती हुई नजर आती हैं। फिर नेट जो सीवियर बर्न्ड है,
अगर आप इनकी देखो तो ये 3.2 करोड़ में 2023 में बिकी थी, लेकिन इस साल की जो आपको हाईएस्ट नजर आई हैं वो अमेला बिकी हैं जो 3 करोड़ में बिकी हैं, और ये अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करते हो तो ये भी तकरीबन 10 करोड़ नजर आता है। तो अगर आप इनकी टोटल हाईएस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव पिक्स देखो तो स्मृति मंदाना जो 2023 में बिकी थी 3.4 करोड़ में, अगर आप दीप्ति शर्मा को देखो वो इस साल बिकी हैं, जो इस साल का ऑक्शन हुआ है 2026 का ऑक्शन हुआ है वो इस बार बिकी हैं 3.2 करोड़ में जो 10 करोड़ बनता है। फिर अगर आप देखो जो इस बार अमीला बिकी हैं ये 3 करोड़ है, ये भी तकरीबन 10 करोड़ बनता है। तो वाकई ये बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स वुमेन आईपीएल ऑक्शन में जिस तरह मिल रही है। और अभी तो अगर आप देखो वुमेन्स की वैसे भी इंडिया की बड़ी बोलबाला है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप अपने घर पर जीती हैं, मुंबई में ट्रॉफी उठाई, तो वैसे ही उनकी हर तरफ तारीफें चल रही हैं कि जी कमाल है वुमेन, स्मृति मंदाना तो हरमनप्रीत कौर हो गई, क्या आप जिसका नाम लो, दीप्ति शर्मा तो दीप्ति वर्मा, शिवाली वर्मा, सब कमाल कमाल कर रही हैं और तारीफ बनती भी है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी एशेज के हवाले से जो अपडेट आ रही है। तो अपडेट ये है कि भाईजान जो एशेज है वो अपने जोरों शोर से जो जारी है सारी है, और सेकंड टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। पैट कमिंस और जो हेजलवुड है वो नेट्स में जरूर आ गए थे, लोगों ने बड़ा चलाया कि पैट कमिंस और हेजलवुड जो है वो शायद अगले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में हो, लेकिन हमने आपको पहले ही मना कर दिया था कि हमें नजर नहीं आ रहा कि ये प्लेइंग 11 में आएंगे। तो फाइनली वही देखने को मिला, दोनों प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है और सेम प्लेइंग 11 अनाउंस की गई है जो आखिरी टेस्ट मैच की विनर थी। बिल्कुल, लेकिन पैट कमिंस टीम के साथ रहेंगे, वो रिहैब मुकम्मल करेंगे, टीम के साथ ही वो जुड़े रहेंगे, लेकिन स्टीवन स्मिथ ही कप्तानी करेंगे और वही प्लेइंग 11 जो खेली थी वही ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच में जो डे एंड नाइट टेस्ट मैच है गाबा ब्रिस्बेन में, वहां पर ऑस्ट्रेलिया खिलाने जा रहे हैं। इंग्लैंड के हवाले से अपडेट है कि वो एक तब्दीली करने पे गौर कर रहे हैं, लेकिन मजा आना है क्योंकि सारी क्रिकेट से अच्छी जो इस टाइम क्रिकेट चल रही है वो एशेज चल रही है और डे नाइट टेस्ट तो अलग ही मजा देगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।